और अब बात बंदूक से कोरोना भगाते इमरान की। कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया एक वायरस से जंग लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान की सेना इस नाजुक मौके पर भी अपनी आतंक नीति को बढ़ावा देने में जुटी है। पाकिस्तान की सेना सीमा पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रही है और अब तो हद ये हो गई है कि पाकिस्तान की सेना भारतीय सीमा पर बसे रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है, औरतों और बच्चों पर गोलीबारी कर रही है। कुपवाड़ा के गुर्जर गांव पर पाकिस्तानी सेना लगातार गोलीबारी कर रही है और ये गांव पाकिस्तान सेना के सबसे ज्यादा निशाने पर है, क्योंकि इस गांव की जाबाजी से पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है, जिससे वो बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। कोरोना से हाहाकार के बीच पाकिस्तान की गोलाबारी। घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने से बौखलाया इमरान। कोरोना से पनाह मांगते पाकिस्तान की बड़ी साजिश। बंदूक से कोरोना भगाते इमरान खान। कोरोना काल में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जहां पूरी दुनिया कोरोना से कराह रही है, वहीं पाकिस्तान अपनी आतंक नीति को बढ़ावा देते हुए बॉर्डर पर गोलाबारी कर रहा है। पाकिस्तान की सेना इस नाजुक मौके पर भी भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही है। बाजवा की बुज़दिल फौज दहशतगर्दों की टोली को भारत में दाखिल कराने के लिए सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। वो कोरोना से लड़ती जम्मू कश्मीर की आवाम को बम, गोली और बारूद से दहलाने की साजिश रच रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के खिलाफ चलाए जा रहे भारतीय सेना के ऑपरेशन से ध्यान बटाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने एलओसी पर अपनी तोपों का मुंह खोल दिया। पाकिस्तान की सेना आर्टिलरी का इस्तेमाल कर लॉकडाउन का पालन कर रही जम्मू कश्मीर की आवाम को निशाना बना रही है। जानबूझकर एलओसी से सटे गांवों में गोलाबारी कर रही है। भारतीय सेना कश्मीर में फिलहाल कोरोना से जंग में लोगों की मदद कर रही है, उन्हें घर पर रहने की सलाह दे रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के फायदे समझा रही है। गांव-गांव जाकर लोगों की मदद कर रही है। खाने पीने के सामान के साथ कंबल जैसी जरूरी चीजें बांट रही है। यही नहीं, कश्मीर घाटी के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया करा रही है। लेकिन कश्मीर में कोरोना से मजबूर अवाम की परेशानियों का पाकिस्तान फायदा उठाने की कोशिश में, इसे मौके की तरह इस्तेमाल कर पाकिस्तान की फौज आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रही है। इसके लिए पाकिस्तान ने खास तौर पर चुना है कुपवाड़ा के गुर्जर गांव। दरअसल कुपवाड़ा का गुर्जर गांव एलओसी से 17 से 18 किलोमीटर दूर है। इस गांव में गुर्जर समुदाय के लोग रहते हैं। पहले पाकिस्तान इन्हें गाइड के तौर पर इस्तेमाल करता था। आतंकियों को भारत में दाखिल कराने में गुर्जर मदद करते थे, लेकिन अब गुर्जर गांव के लोगों ने पाकिस्तान का साथ देना बंद कर दिया है। इसी से बौखलाकर पाकिस्तान की सेना इस गांव पर सीमा पार से गोलाबारी कर रही है। कम्युनिटी का इस्तेमाल पाकिस्तान के जो आतंकी हैं और पाकिस्तान के जो आर्मी और आईएसआई है, वो समय समय पे उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते रहे हैं। और गुज्जरों को पहले ये उनके अंदर ये भावना डाली जाती थी कि एक आज़ादी वगैरह की भावना डाल करके उनको भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन गुज्जर कम्युनिटी ने जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उसको नकार दिया है। आतंकियों को घुसपैठ कराने में नाकाम होने पर, गुर्जरों के साथ न देने पर भारतीय सेना की मुस्तैदी से परेशान होकर पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है।
कोरोना काल में भी अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लिहाजा पाकिस्तान की कार्रवाई पर भारतीय सैनिकों की ओर से भी करारा जवाब दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान की सेना कश्मीर के गुर्जर समुदाय को निशाना क्यों बना रही है? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान की फौज का साथ नहीं दिया? जी नहीं, दरअसल गुर्जरों का साथ न देने की वजह से पाकिस्तान को आतंकियों की घुसपैठ में दिक्कत हो रही है। अब पाकिस्तान को जीपीएस के जरिए आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश करनी पड़ रही है। यही नहीं, पहले आतंकी गुर्जर गांव में छिप जाया करते थे, मगर अब पाकिस्तान के पालतू आतंकियों को छिपने की जगह भी आसानी से नहीं मिल रही। ऑपरेशन ऑल आउट से और गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी के पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को सपोर्ट न देने से कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कमर कश्मीर में टूट चुकी है और बहुत सारे जो टॉप कमांडर्स हैं, चाहे वो जैश के हों, चाहे लश्कर के हों, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के हों, चाहे यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के जो आतंकवादी संगठन हैं छोटे बड़े, उनके जो सदस्यों को, उनके टॉप कमांडर्स को मार गिराया गया है। कुछ दिनों पहले खुफिया एजेंसियों को पता चला था कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई कोरोना से संक्रमित आतंकियों को भारत में दाखिल कराने का प्लान बना रही है। लिहाजा इस खबर के सामने आने के बाद भारतीय सेना ने बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी। लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी आदत से बाज ही नहीं आ रहा। उसने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन तेज कर दिया है। बाजवा की बुजदिल फौज ये मुगालता पाले हुए है कि भारत की सेना कोरोना से जंग लड़ते कश्मीरियों की मदद में व्यस्त है। ऐसे में वो इसका फायदा उठा सकती है। यही वजह है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से हलचल तेज हो गई है। पिछले साल यानी 2019 में पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में 3200 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। पिछले 16 साल में ये सबसे ज्यादा था। अब जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है तो भी पाकिस्तान गोलीबारी से बाज नहीं आ रहा है और अब उसने सीमा पर मौजूद गांवों पर निशाना लगाना शुरू कर दिया है। औरतों और बच्चों पर गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत से 2 मासूम बच्चों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान को शायद आतंकी घुसपैठ कराने का ये आखिरी रास्ता लग रहा है। एक तरफ भारत की सेना कोरोना से जंग में कश्मीर के लोगों की मदद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की जनता से दोस्ती के दावे करने वाला पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में भी खूनी जिहाद से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की सेना जानबूझकर कोरोना की वजह से घरों में बंद कश्मीर की आवाम पर गोले बरसा रही है। जी, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन कर एलओसी के पास के गांवों को निशाना बनाया जा रहा है। 12 अप्रैल को कुपवाड़ा के तुमना और हज मार्गी गांव पर पाकिस्तान ने मासूम गांव वालों को निशाना बनाया, तो वहीं पाकिस्तान की फायरिंग में 8 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। जाहिर पाकिस्तान सेना की इस करतूत का जवाब देना लाजमी हो गया था। ऐसे में भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दुधनियाल, राखचिकरी, जिरीकोट और बरोज सेक्टर में जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान सेना की पोस्ट को निशाना बनाया। भारतीय सेना ने सीज फायर उल्लंघन के जवाब में पाकिस्तान के कई आर्टिलरी गन पॉइंट और आतंकियों के लॉन्च पैड को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। इस कोरोना क्राइसिस की आड़ में अब भारत में आतंकवादी हमले की साजिश रच रहा है। उसने इस अपनी जो लगातार की जाने वाली साजिशों में तेजी लाई है और ये कोरोना क्राइसिस की जो पूरी सिचुएशन है उसको पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करना चाहता है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के इशारे पे इन आतंकवादी संगठनों को ये कहा गया है कि ये किसी भी तरीके से आप इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करें। इसमें दो राय नहीं कि पाकिस्तान की सेना भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहती है। यही वजह है कि वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है, रिहायशी इलाकों में गोलाबारी कर रही है। ऐसे में भारतीय सेना की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। भारतीय सेना को पाकिस्तान की गोलाबारी का जवाब भी देना है, गोलाबारी से पीड़ित लोगों तक राहत भी पहुंचानी है और कोरोना से जंग में
कश्मीर की जनता की मदद भी कर दी। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में मारे गए लोगों और जिनके घरों को नुकसान हुआ उनके परिवारों को आर्थिक मदद भी की। सेना की तरफ से विलगाम राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने पीड़ितों को 1 लाख रुपए की मदद की। साथ ही 50,000 रुपए के कंबल, कपड़े और सूटकेस दिए। कुपवाड़ा के तुमना गांव में मारे गए बच्चे जिशान बशीर कटारिया के परिवार को 30,000 रुपए की मदद की। साथ ही 5 कंबल, कपड़े और सूटकेस दिए। जिशान के पिता बशीर अहमद कटारिया, जो कि खुद गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनका श्रीनगर के अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। कपड़े पहनने के कपड़े उन्होंने यहाँ पे इन विक्टिम्स में तकसीम किए और पर फैमिली इन्होंने 30-30 हज़ार रुपये दिए हैं। और हर एक जख्मी को, जो फैमिली यहाँ पे जिनका कोई मरा है इस फायरिंग गोलाबारी की वजह से, उनको 30,000 रुपये दिए हैं और जो जख्मी हुए हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये दिए हैं। भारतीय सेना ने तुमना और हचमार्गी गांव के कुल 9 परिवारों की मदद की है। गंभीर रूप से घायलों को 10,000 और आंशिक रूप से घायल गांव वालों को 5-5 हज़ार रुपए, कंबल, कपड़े और सूटकेस दिए गए। लेकिन पाकिस्तान पिछले कई दिनों से सीमा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर निर्दोष गांव वालों को निशाना बना रहा है। खास बात तो ये है कि इस इलाके में सेना की मौजूदगी भी बेहद कम है, फिर भी पाकिस्तान जानबूझकर गांव वालों पर गोले बरसा रहा है। आपको बता दें कि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर में 3,200 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पिछले 16 साल में संघर्ष विराम उल्लंघन की ये सबसे अधिक घटनाएं थी। इस साल अब तक पाकिस्तान ने 1200 से अधिक बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। मार्च महीने से अब तक पाकिस्तान ने 450 बार जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गोलाबारी की है। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही पाकिस्तान ने 55 बार गोलाबारी की है। वहीं जनवरी में 367 बार और फरवरी में 366 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। अगर पाकिस्तान इस तरह के आतंकवादियों को सपोर्ट करने का, उन्हें कवर फायर देने का, इन्फिल्ट्रेशन कराने का और क्रॉस फायर करके उनको भारत में घुसाने की अगर साजिश रचेगा तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान कंगाली की अवस्था में खड़ा है, वो कोरोना की महामारी को भी नहीं संभाल पा रहा है, तो उसको इस तरह के अगर कृत्य वो जारी रखता है तो इस तरह की फंडिंग में भी रोक लग सकती है। केरन सेक्टर में तैनात भारतीय सेना के जवानों ने कुछ दिनों पहले एलओसी के पार नीलम घाटी के दुदनियाल और थेजिया इलाके में पाकिस्तान सेना की मूवमेंट देखी थी। पाकिस्तान सेना का एक दस्ता एलओसी के अगले हिस्से की तरफ आया था, लिहाजा फील्ड कमांडरों को पाकिस्तान की तरफ से बैठ कार्रवाई और घुसपैठ के प्रयास की आशंका हो गई। ऐसे में सभी पोस्ट को अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी की जा चुकी है। पाकिस्तान की सरकार इस संकट काल में भी दहशतगर्दी को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रही, जबकि खुद पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ते बढ़ते 5,500 को पार कर चुकी है। यही नहीं, कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा भी 100 के पार जा चुका है। हालात इतने बदतर हैं कि कोरोना से डॉक्टर और हेल्थ केयर से जुड़े लोग भी संक्रमित होने लगे हैं। प्रोटेक्टिव किट और मास्क जैसी चीजों की कमी की वजह से स्वास्थ्यकर्मी कोरोना के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें जरूरी सामान मुहैया कराने के बजाय सेना को बारूद पहुंचा रहा है। नवंबर से लेके आज तक लॉकडाउन के न सिर्फ ये के हक में नहीं है, बल्कि खुल के इसकी मुखालफत कर रहे हैं और ये रीजन है बहुत बड़े इत्तेसाद की। पाकिस्तान तो आज तक डेंगू और पोलियो से ही नहीं निकल सका, तो ये वायरस। अच्छा होता कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करता पाकिस्तान अपने मुल्क में कोरोना को पैर पसारने से रोकने के लिए कुछ पैसे खर्च कर देता। अच्छा होता कि पाकिस्तान इस कोरोना काल में दहशतगर्दी की आग भड़काने के बजाय महामारी से जूझती अपनी जनता की मदद करने की कोशिश करता। लेकिन नहीं, जिहाद, आतंक और कट्टरपंथ की राह पर चलने वाला पाकिस्तान आज भी कोरोना से लड़ाई लड़ने की जगह अपने पुराने एजेंडे पर ही चल रहा है। नतीजा ये कि पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की संख्या 5,500 को पार कर चुकी है। कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है और 100 लोगों की मौत हो चुकी है।
भाई साहब, बाकी ममालिक तो शायद निकल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तो आज तक डेंगू और पोलियो से ही नहीं निकल सका। तो ये वायरस इसीलिए आप अल्लाह से दुआ करें। इसीलिए ये बहुत खतरनाक वार्निंग है और वर्ल्ड बैंक की है। यानी वर्ल्ड बैंक, अगरचे मुझे नहीं समझ में आता है कि वर्ल्ड बैंक के पास तो मईशत के आदाद शुमार होने चाहिए, बैंकिंग के आदाद शुमार होने चाहिए, मालियात के आदाद शुमार होने चाहिए उनके पास, और बहुत सी चीज़ों के उनके पास तो पैसे के, डॉलर के, पाउंड के और रुपए के और इंडियन रुपए के, बांग्लादेशी टके के, अफगानी के, इस तरह के कोई रिकॉर्ड होता। वो तो हमारे पेशगी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो वायरस आएगा और ख़तरनाक होगा। कर्ज में डूबे पाकिस्तान में कोरोना के फैलने के बाद हालात खराब होते जा रहे हैं। यहाँ न सिर्फ भूखमरी जैसे हालात हैं, बल्कि कोरोना से जंग में फ्रंट लाइन पर खड़े डॉक्टर्स और नर्स के पास मास्क, दस्ताने और प्रोटेक्टिव सूट तक नहीं है। इसका अंजाम ये कि 24 घंटे में 22 और डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गए। पाकिस्तान में अब तक 50 से ज्यादा डॉक्टर मास्क और पीपीई के अभाव में कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि कई की मौत भी हो गई है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने बताया है कि अब तक 100 से ज्यादा डॉक्टर, नर्स और हेल्थ वर्कर्स कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अकेले पंजाब प्रांत में ही 50 से ज्यादा डॉक्टर इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की सरकार पर डॉक्टरों को सुरक्षा कवच नहीं मुहैया कराने के आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के संकट से निजात पाने में प्रधानमंत्री के विशेष स्वास्थ्य सलाहकार के कामकाज पर असंतोष जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने भी सोमवार को सरकार को निर्देश दिया है कि उन्हें पद से हटाया जाए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस संकट का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पीठ ने टिप्पणी की है कि प्रधानमंत्री इमरान खान की कैबिनेट महामारी से लड़ने में नाकाम साबित हुई है। यही नहीं, अब तो पाकिस्तान की मीडिया भी इमरान सरकार को भारत से सीखने की नसीहत दे रही है। ये आप भारत की मिसाल ले लीजिए, जहां एक रियासत दूसरे के साथ नहीं मिलती, लेकिन इस कोरोना की हैंडलिंग के मामले में वहां से एक आवाज उठ रही है, कोई 2 आवाजें सुनाई नहीं दी हैं। इसमें दो राय नहीं कि पाकिस्तान कोरोना नाम की महामारी को न सिर्फ हल्के में ले रहा है, बल्कि उससे लड़ने के कारगर उपाय भी नहीं कर रहा। पाकिस्तान कोरोना को जरिया बनाकर दुनिया से कर्ज मांग रहा है और कर्ज के उस पैसे से इस संकट काल में भी दहशतगर्दी का खेल खेल रहा है।